तो देख पहले क्या होता था ना, हेलो एवरीवन बोलूँगा, हेलो गाइस। इंट्रोडक्शन नहीं इम्प्रॉम वो होना चाहिए भाई, ठीक है। समझ रहे ना। जो इंट्रोडक्शन वाली बकचोदी करते हैं वो चूट टीचर होते हैं। 4K 60 में खींचना। 4K स्टोरेज की माँ का वो हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा स्टोरेज का। अभी देख पहले क्या होता था ना, पहले लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, आप कहाँ आ रहे सर? उनको कुछ कुछ रिटर्न मिलता था। सही बात है, उनने मान ले कुछ स्टॉक में पैसे डाले, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, उनका पैसा भी बढ़ जाता था, उनको पैसा मिल जाता था। तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो बेस्ट पोर्टफोलियो होता है वो वाला होता है जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है ना। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, तू पोर्टफोलियो मैनेजर है, बताया था मादर चौधरी है। हाँ, ये बताया था। आएगी कहानी मादरचोद। अब बताइए कहानी। माधव जो वीडियो में गाली दे रहे हो क्या मतलब है? वही तो भोसड़े तो तू पोर्टफोलियो मैनेजर है, तूने मेरा पैसा जितना बढ़ा दिया उतना अच्छा तू पोर्टफोलियो मैनेजर, ये माना जाता था। लौड़ा माई बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई। 1952 में एक आदमी आया, उस आदमी का नाम था मार्को। थोड़ा कर ले रेस्ट, फिर करते हैं तेरा एक इंटरव्यू। उस आदमी ने एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। बोला था ना मैंने, नहीं, मादर चौध बोला उस आदमी ने वो बोला- मॉडर्न। चुप हो जा भूसड़ी के, तेरी क्लास नहीं चल रही है ये। 1952 में कौन आदमी आया? मार्कोइट्स मार्कोविट्स मार्कोइट्स नहीं बोला था। मार्कोविट्स थ्योरी भी बोलते हैं मार्कोविट्स। उसको। और मॉडर्न पोर्टफोलियो भी थ्योरी इसने दी। उसने बोला कि भूसड़ी के तुम गलत तरीके से देख रहे हो इन्वेस्टिंग को, हमें रिटर्न्स मैक्सिमाइज नहीं करने हैं, क्योंकि रिटर्न्स तुम मैक्सिमाइज कर लिए एक बार, हो सकता है तुमने रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर लिया हो बहुत ही रिस्की स्टॉक पे, जो कि आज तो रिटर्न दे रहा है लेकिन कल हक देगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा रिटर्न दिए तो इसका ये भी मतलब है कि वो बहुत जल्दी राइज करा है और बहुत वॉलेटाइल हो सकता है वो, है ना। तो तुम्हें रिस्क को भी कंसिडरेशन में लेना है, तो तुम सिर्फ रिटर्न्स को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, तुम एक क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करोगे। उसको अपन बोलते हैं रिटर्न पर यूनिट रिस्क, है ना। उसने बोला कि पर यूनिट रिस्क तुम्हें जितना रिटर्न मिल रहा है उसको अगर मैं मैक्सिमाइज करूँ तो वो है मेरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इस थ्योरी को बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी या फिर मार्कोविट्स थ्योरी, या फिर और इस रेशियो को बोला जाता है शार्प रेशियो। इसको मैक्सिमाइज करना होता है हमें अगर हमारे पोर्टफोलियो को हमें जान देनी रहती है कि बढ़िया पोर्टफोलियो तेरा, है ना। उसके बाद तू पूछेगा रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। मैं बोलूँगा रिटर्न वो होता है जो तेरे को अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आउटकम मिला। तो रिटर्न जो होता है आउटकम कौन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सही बात है। डिवाइड में होता है। हाँ, नहीं आउटकम मादर चौध ये रिटर्न है। रिटर्न मान ले तूने 1 लाख रुपए डाले, डिवाइड कर देगा तो डिफरेंस मिल जाएगा। 1 लाख रुपए डाले और अगले साल तेरे हो गए 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, तो माइनस 1 लाख, है ना। आउटकम तेरा कितना आया? 1,20,000 माइनस 1 लाख, ये तो आउटकम है 20,000 रुपये। तो कितना हो तेरा 20% का प्रॉफिट हो गया, इंटू 100 भी कर देगा तो परसेंटेज कर देगा, तो 20% का आउटकम आ गया। तो हर स्टॉक कुछ ना कुछ रिटर्न देगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो सब रिटर्न होगा, है ना। मान ली एक पोर्टफोलियो है जिसमें 5 स्टॉक्स हैं। कितने हैं? 5 स्टॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने इक्वली पैसे इन्वेस्ट किए इसमें, सब में मान ले 1-1 लाख रुपए डाल दिए। 5 लाख रुपए थे मेरे पास, इसमें मिला मेरे को 10% रिटर्न, इसमें मिला 5%, इसमें मिला 20%, इसमें मिला 10%, इसमें मिला 30%। बता कितना कितना पैसा मिला मेरे को? क्या तूने 10,000 डाले ना? 1-1 लाख डाले सब में। 1-1 लाख डाल दिया। हाँ, तो इसका 10,000 लिख। 10,000 मिले यहाँ, 5,000 मिले यहाँ, 20,000 मिले यहाँ, 10,000 मिले यहाँ, 30,000 मिले, है ना। टोटल कितना मिल गया मेरे को? 20 + 30 50 60 70 75,000 मिल गए ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़, जो कि होता है मेरा 15% रिटर्न। ये 15% कैसे आया? तूने सारे रिटर्न को सारे इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसका एक और तरीका था, इन सारे रिटर्न्स का एवरेज ले लेता मैं, है ना। 1/5 इंटू परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इसको मैं चल R बोल देता हूँ, 1/5 इंटू R का समेशन ले लेता, तो भी मेरा यही आंसर आता। ठीक है। क्या ये बात सेंस बना रही है? ये 1/5 कहाँ से आया? ये 1/5 ऐसे आया क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट का वेट बराबर था, है ना। हाँ अगर ये वेट बराबर नहीं होता तो मैं इस 1/5 को W से रिप्लेस कर सकता था। WI इंटू RI का जो समेशन है वो मेरा रिटर्न दे देगा पोर्टफोलियो का। सही बात है। यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तेरा स्टॉक। हाँ, वो वाला स्टॉक, उस स्टॉक का कितना वेट था मेरे पोर्टफोलियो में और स्टॉक का कितना रिटर्न था मेरे पोर्टफोलियो में, ये मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न दे देगा। सही बात है। तो तुझे को रिटर्न निकालना तो आ गया।
चाहिए भैया, ब्लिंकिट आ गया, लेकिन हमें एक और पेपर चाहिए होगा। कर लेना उस पर। मेरे रेज्यूमे मादक चोद भोसड़ी के रेज्यूमे है मेरा, नौकरी लगाऊंगा। हाँ, तो तेरे को आगे रिटर्न निकालना। रिटर्न तेरे पोर्टफोलियो का होता है रिटर्न तेरे पोर्टफोलियो का होता है समेशन WIRI, ठीक है, ओवर ऑल स्टॉक्स। आई स्टार्ट फ्रॉम 0 1 to n। अब अपन अपना टॉपिक क्या था, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फॉर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फॉर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। समझते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है, ठीक है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या है? मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एक न्यूमेरिकल मेथड है, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसको एनालिटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना जस्ट बाय मैथ्स मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे, जैसे मान ली फंक्शन है y = f(x), है ना। अब तेरे को इस y की कोई ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है, वो हो सकती है मिनिमम, वो हो सकती है मैक्सिमम। तो अब क्या, तो इस ऑप्टिमल वैल्यू किस x पे आएगी, ये x निकालने के लिए, ये x जरूरी नहीं एक वेरिएबल है, ये हो सकता है 1000 वेरिएबल है। तो 1000 वेरिएबल का ऑप्टिमल वैल्यू, तो मान लो कोई बड़ा सा फंक्शन भी है, उसके 1000 डिफरेंशियल्स लगाएगा, तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो हम क्या करते हैं MCS में, 1000 मतलब पॉसिबल स्पेस जो हमारी इनपुट्स की है वो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से अगर एक सब्सटैंशियल रैंडम इनपुट्स हम लें और उसका क्या ऑप्टिमल आ रहा है वो निकाल लें, तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी MCS ही कहता है कि वो दोनों वैल्यूज़ करीब होंगी। समझ तो वैल्यूज करीब होंगी क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे को MCS यूज़ करना है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना। तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और हमारे पास 5 जगह हैं जहाँ पे हम पैसे उड़ा सकते हैं। लेट्स से 5 स्टॉक्स हैं, है ना, स्टॉक नंबर 1 2 3 4 5। तो तू मेरे पास एक प्रॉब्लम लेके आया है कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए डालने हैं 5 स्टॉक्स में, मैं बता कितने रुपए डालूं कौन से स्टॉक में। तो वेट्स हो है ना, वेट्स के हिसाब से डालूंगा कि कौन सा वेट किस में डालेगा, कितने में तो डालेगा। अभी तो अपने पास है नहीं। अपने को कुछ थोड़ी पता है, तो हो सकता है सारा इसमें डाल दे, सारा इसमें डाल दे, सारा इसमें डाल दे, है ना। लेकिन तू जानना चाहता है किस में डालूं ताकि मेरा रिटर्न्स मत मैक्सिमम हो। देख, तू रिटर्न मैक्सिमम करने जाएगा तो तेरे को 5 स्टॉक की जरूरत ही नहीं है। जो स्टॉक मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है सीधे उसमें डाल दे, वो उसमें तो रिटर्न मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन तेरे को रिटर्न बाय रिस्क को मैक्सिमाइज करना है, समझ रहा है ना। तो अब तू क्या चाहता है, अब तू ये चाहता है कि इसमें मैं कितना पैसा डालूं। तो अब इसके कॉम्बिनेशंस तो कितने भी हो सकते हैं। इन वेट्स को मैं मान लेता हूँ, तू मैं वेट्स जो लूंगा इसमें डालूंगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इसका रिटर्न बाय रिस्क सबसे ज़्यादा है, रिटर्न बाय रिस्क, तो मैं इसी में पूरा डाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिटर्न बाय रिस्क जो है वो एक Portfolio हो का सकता है। नहीं, मैं बताता हूँ। इसका रिटर्न बाय रिस्क और इसका रिटर्न बाय रिस्क एडिटिव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका रिटर्न बाय रिस्क और इसका रिटर्न बाय रिस्क, लेकिन जो जब तू इन दोनों स्टॉक्स को कंबाइन करे ना, तो उसका कंबाइंड रिटर्न बाय रिस्क उससे भी कम आ जाए। बट अगर समझ ले अपन जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब पांचों का ऐड करके अपने रिटर्न बाय रिस्क लिया जो आया, नहीं, पांचों का मिलके अपन ने रिटर्न बाय रिस्क आया, और समझ ले किसी एक का ही सबसे ज्यादा आ गया उन पांचों का कॉम्बिनेशन के बाद भी। नहीं, अगर देख ऐसा होगा अगर इस स्टॉक को अकेले लेने से मेरा रिटर्न पर यूनिट रिस्क सबसे मिनिमम आ रहा होता तो MCS में आ जाएगा वो। तो W1 W2 W3 W4 जीरो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओह, मैं वो वाला केस भी कंसिडर कर लूंगा। हाँ अगर मैं बहुत सारे रैंडम कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो लेकिन ऐसा आता नहीं है यूजुअली। ठीक है, अपन ट्राई कर लेंगे, डाल ट्राई तो करेंगे अपन, डाल देंगे। रैंडम कॉम्बिनेशंस में एक आध ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा जिसमें जीरो नहीं है, मतलब बहुत कम इनका वेट है और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट वेट है। 99% ये डाल रखा है और बाकी सब ये डाल रखा है ना। लेकिन ऐसे बता रहा हूँ मैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है रिटर्न भले एक का ज़्यादा हो, रिटर्न बाय रिस्क कॉम्बिनेशन का उससे भी कम हो जाता है। नाइस क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो अब देख, ये W4 W5, अब इनके कॉम्बिनेशंस कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका सम 1 हो, जिनका समेशन अगर मैं ले लूँ तो 1 हो जाए। ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? मतलब 100 की पावर 5। नहीं तो 100 की पावर 5 थोड़ी, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। 0.00 समथिंग, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तेरे पास 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बस एक कंस्ट्रेंट है, 5 वेरिएबल और सिर्फ एक कंस्ट्रेंट। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी ऐसी। इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो अब तू इनफाइनाइट में से ऑप्टिमल वैल्यू निकालना चाहता है, ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है ना। इसलिए हम MCS का यूज करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि मैं 10,000 रैंडम वैल्यूज ट्राई करूंगा, इनफाइनाइट नहीं ट्राई कर सकता मैं, मेरे पास इतनी कंप्यूटेशन ही नहीं है। मैं 10,000 रैंडम वैल्यूज ट्राई करूंगा और उसमें से जो ऑप्टिमल आएगी वो मैं बोल रहा हूँ वो इनफाइनाइट के ऑप्टिमल के बहुत करीब होगी। ठीक है, समझ रहा है? ये बताता है मेरे को MCS।
तो अब समझ आया एमसीएस में क्या बोल रहा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मैं ब्रूट फोर्स करूंगा बहुत सारे इनपुट्स और देखूंगा कौन सा इनपुट बेस्ट रिजल्ट दे रहा है और मैं बोलूंगा इन द होल यूनिवर्स ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स वो उस यूनिवर्स का ऑप्टिमल इनपुट और मेरा ऑप्टिमल इनपुट बहुत ही करीब होंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रैंडम इनपुट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया W1, W2, W3, W4 और W5 की रैंडम वैल्यूज़ लेना, है ना। मान ले रैंडम वैल्यू ली मैंने, W1 आ गया मेरा 0.1, इसकी वैल्यू हो गई 41, इसकी वैल्यू हो गई 76, इसकी वैल्यू हो गई 349, इसकी वैल्यू हो गई 0.9। मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी। अब मैं इनको नॉर्मलाइज कर दूंगा, इन सारी वैल्यूज़ को इनके सम से डिवाइड कर दूंगा ताकि इनका सम क्या हो जाए, 1 हो जाए। मैंने कर दिया, मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वेट्स आ गए W1, W2, W3, W4 और W5, ये 5 वेट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट में सिमुलेट करूँगा कि अगर मैं इन वेट्स के साथ वो करता, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता लास्ट ईयर के 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को निकाल लेता पैसा, तो मेरा रिटर्न कितना बनता है। रिटर्न मैंने बता देते को इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा मैं, है ना। ये वेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न के साथ, तो मेरे पोर्टफोलियो का एक रिटर्न आ जाएगी। इस चीज़ को मैं पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स को, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। अब तू बोलेगा रिस्क कैसे निकालेगा भोसड़ी के, रिस्क तो मादरचोद रिस्क तो आया नहीं, रिस्क कैसे निकालूंगा मैं। जो रिस्क होता है ना मेरा, देखो रिस्क बहुत जरूरी है, रिस्क को कंसिडर करना बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। रिस्क बोल रहा है क्या तुम? रिस्क को कंसिडर करना मॉडर्न मार्कोविच ने बताया था बहुत जरूरी है। तो रिस्क कैसे कंसिडर करता हूँ मैं रिस्क डिफाइन कैसे करूँगा, मैं रिस्क डिफाइन करूँगा वोलेटिलिटी से। वोलेटिलिटी क्या होती है, मेरे स्टॉक में मोमेंट कितना हो रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है। अगर जैसे बिटकॉइन है बहुत ऊपर नीचे जाता है तो वो रिस्की स्टॉक है। अडानी ऊपर नीचे बहुत जाता है। आईटीसी स्टेबल है ना, स्टेबल है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखती उसमें। तो ये रिस्क जो है ना, ये मैं मेरे केस में कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैं डेली रिटर्न्स देखता हूँ। डेली रिटर्न्स, मान ली 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है मेरा, तो डेली कितना चेंज हो रहा है उसका वैल्यू। 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, मान ले पहले दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन 300 रुपये का नुकसान हो गया, अगले दिन 200 रुपये का फिर प्रॉफिट हो गया, अगले दिन 400 रुपये का नुकसान हो गया, कुछ हुआ। डेली रिटर्न्स मैंने देख लिए। अब ये डेली रिटर्न्स कितने स्टडी हैं या कितने चेंज कर रहे हैं, इससे मेरे को मतलब है। अगर ये स्टडी रिटर्न्स हैं तो मतलब मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की नहीं है। अगर ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगा मेरा जो पोर्टफोलियो बहुत रिस्की है। तो अब इसका रिस्क कैसे निकालूंगा, जो मेरे डेली रिटर्न्स आएंगे ना, इनका मैं ले लूँगा वेरियंस। क्यों लेंगे वेरिएंस, इस पे थोड़ा सा वो कर। वेरिएंस क्या बताती है मेरे को, रैंडमनेस। वेरिएंस इज अ एक्सप्लेनर ऑफ कितना वो है, स्प्रेड है कितना डेटा में। तो वो मेरे को इस डेली रिटर्न्स का रिस्क बताएगी। अब मेरा रिस्क आ गया है, मेरे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, मेरे पास पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया है, मैं रिस्क बाय रिटर्न करूंगा, मेरा शार्प रेशियो निकल जाएगा। तो वेरिएंस क्या बात क्या करा तूने? वेरिएंस मेरा रिस्क है। रिस्क है, इसमें स्टैंडर्ड है। अबे दोनों चीजें हो मतलब सकती दोनों है same ना। है, देख वेरिएंस क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, Is the रूट under ऑफ of variance। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। लेना कौन सा है? अरे लेना Variance कौन सा है। है, उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। दूसरे की तो रेशियो है ना, वो स्क्वायर लेवल अंडर वो लेवल सेम ही पड़ेगा ना। अबे नहीं, जैसे अलग पड़ जाएगा, बस तू सेंस समझ जा। सेंस तो वही है ना, देख दोनों और पेज ले आए, प्रोपोर्शनल ही है ना। मादरचोद रेज्यूमे खराब कर देगा बहन के लौड़े। क्या करेगा रिज्यूमे का, हट भोसड़ी के। हर कैंपस के लिए अलग रिज्यूमे चाहिए होता है, लिखता है स्टैटी स्कोर कम आता है। पता है, मैं नहीं बताया लौड़े को, देखो सारे अब मैं क्या रेज्यूमे करूंगा? चोद देगा। अब तेरे को ये पता चल गया कि हर एक पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैंने कितने पोर्टफोलियोज बनाए थे, 5 तो स्टॉक्स लिए थे। एक ही एक पोर्टफोलियो बनाया था। 10,000। 10,000 मैंने 10,000 10,000 पोर्टफोलियो इटरेशंस हो रही ना, एक इटरेशन मतलब एक सिनेरियो, एक पोर्टफोलियो। एक W1 Ws का कॉम्बिनेशन, दूसरा Ws 10,000 Ws के कॉम्बिनेशन लिए, और एक हर एक W से जो रिटर्न और रिस्क आ रहा था ना, वो मैंने मैंने एक ग्राफ पे प्लॉट किया। इधर मैंने लिया रिस्क, एक टाइम पीरियड के बाद, लेट इट बी 1 ईयर के बाद तूने रिस्क निकाली सबकी और रिटर्न निकाला, और उसको प्लॉट किया। ये रिस्क किसकी है, एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की आएगी। हाँ हाँ हर एक पोर्टफोलियो, तो एक पॉइंट आएगा एक पोर्टफोलियो से रिलेटेड। ठीक है। ये Ws का कॉम्बिनेशन है, उसका रिस्क है, उसका रिवॉर्ड, ठीक है, उसका रिटर्न है। तो कितनी डायमेंशन हुई, 2। ठीक। तो ये 10,000 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो जब हम बहुत 10,000 सारे तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, थोड़ी निकाल लेगा वो। अच्छा तू नहीं कर पाएगा लौड़े। मतलब हाँ, लेकिन मैं इसके लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करूंगा जो कि है कंप्यूटर, वो मेरी मदद करेगा। कैलकुलेट मैटप्लॉट तो प्लॉट कर देगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। पाइथन का इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर मेरा। और देख ये प्लॉट हो गए सारे पोर्टफोलियोज, इन पोर्टफोलियोज का एक ऐसा ग्राफ सा बन जाता है, है ना। और ये जो लाइन मेरी बनती है ना, ये मेरी जो लाइन बनती है ना,
इसको मैं बोलता हूँ एफिशिएंट फ्रंटियर। फ्रंटियर एफिशिएंट फ्रंटियर फ्रंटियर। ये भूल गया था। ये मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मान ले मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो रिस्क से बहुत डरता है, गांडू है। मेरे को चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट इससे ज़्यादा रिस्क ना लूँ। तो मेरे पास ये रिस्क लेने वाले इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन इस रिस्क पे जो मैक्सिमम रिटर्न देगा मेरे को पोर्टफोलियो, वो कौन सा होगा? वो एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाएगा। वो इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाई करेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया पराग चलोत्रा ने। ये वाला ये आपका portfolio, हो जाएगा। ठीक है। नहीं हो पाया भाई। अब मैं दूसरा कांड बताता हूँ। मैंने बोला मैं रिटर्न को वो करना चाहता हूँ फिक्स। मेरे को नहीं चाहिए भैंस जो ज़्यादा मिल जाए कम मिल जाए, मेरे लिए रिटर्न फिक्स कर दे। मेरे को रिटर्न फिक्स करना है अगर, और तो मेरे पास इस रिटर्न के लिए कितने सारे पोर्टफोलियोज हैं? बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। कितना मिनिमम रिस्क को लेना पड़ेगा वो बता। हाँ, तो ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो है जो इस रिटर्न पे मिनिमम रिस्क दे मेरे को? वो ये रहा। वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा, एफिशिएंट फ्रंटियर, है ना। तो जो बेस्ट पोर्टफोलियोज हैं मेरे किसी भी एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, वो मेरे एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाई करते हैं। लेकिन जो मेरा मकसद जो है ना इस पूरे काम से, मेरा मकसद है इस काम से ऑप्टिमल पोर्टफोलियो निकालना जिसका रिस्क रिटर्न पर यूनिट रिस्क जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ कहीं पे मेरा लाई करता है एक स्टार पोर्टफोलियो, यहाँ पे इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाई करेगा जिसका रिटर्न पर यूनिट रिस्क मैक्सिमम होता है, वो मेरा होता है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। स्लोप नहीं आता है इस केस में, क्यों? क्योंकि स्लोप क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ना, ये एग्जैक्ट कोई कर्व नहीं है ना। तू हर एक पॉइंट के लिए रेशियो कैलकुलेट कर ले जब तू फॉर लूप में रिस्क और रिटर्न निकाल रहा है, राइट? मतलब हमें भी लगा था स्लोप आता है, लेकिन स्लोप तो दिखने में कहीं और मैक्सिमम दिखता है, लेकिन आता है वो कहीं पे अच्छा ऐसा हो और गया है। तो ठीक। मतलब एग्जैक्ट ग्राफ भी ऐसे नहीं है ना, बिल्कुल ही ऐसे समझ रहा है ना, ऐसा बनता है। तो यहाँ पे कहीं पे एक डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है ये, है ना। सही बात है। अबे अब एक डिसकंटिन्यूस नहीं मतलब कहने का अब अपने पास समझ ले रिस्क डिसकंटिन्यूस नहीं, वो रिस्क बोल रहा है। हूँ शार्प, अपने वो सब रिस्क भी हो सकता कैलकुलेट करी थी सब ऐड करके। है, इनफाइनाइट वगैरह। ऐड कहाँ किया था मैंने? स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था। रिस्क ऐड नहीं होता है, रिटर्न्स ऐड हो जाते तो हैं। वेरिएंस तेरे पास आ गया था बेसिकली, स्टैंडर्ड डिवीजन आया, उसके बाद रिस्क कैसे निकला? वेरिएंस ही रिस्क है। अबे, रिस्क को क्वांटिफाई करने का एक तरीका है भूल वेरिएंस। जाता है क्या? अबे ये देख, ये भी तो बताया। लॉर्ड नहीं बट इस चीज को मैं रिस्क बोलता हूँ। इस चीज का क्वांटिफाइबल मेजर मेरे पास क्या है? वेरिएंस। हाँ तो रिस्क मेरा वेरिएंस ही है। मेरे को एक बात बताइए, 500 जो है ये पांचों स्टॉक का मिला के जो प्रॉफिट या लॉस है वो है। ये 500 हाँ, ये पूरे पोर्टफोलियो का देख रहा है मैं तू। एक अबे ये क्या है? ये 1 लाख रुपए तूने इन्वेस्ट करे। तो तूने गलत पढ़ा था इसलिए मैं गलत समझ रहा था। इसने सही पढ़ाया था। मतलब चोद। समझा था। मतलब 1 लाख रुपए दे रहे, कुछ वेट्स में बटे हुए हैं पांचों स्टॉक में, हाँ ठीक है। है ना। तो ये जो मेरा ये पोर्टफोलियो है, ये मेरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। तो ये निकालते कैसे? ये पाइथन में निकल जाता है। तू पूछता है कि इसका कौन से शार्प मैक्स लेते रहूंगा तो जो। मैक्स लेते रहे ना फॉर लूप के अंदर। मैक्स कौन सा था, वो मैक्स आ जाएगा। तू अब तू पूछेगा कि इस मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स कौन से थे, तो तेरे को आ जाएगा कि अगर तू इस वेट्स में इन्वेस्ट कैसे निकलेगा? ओए अरे बेसिकली निकल तेरे पास जाता है, रिस्क function आ होता गया है। ना तो सर्च कर लेना ना। मादर चोद कर लेगा ना। अरे वो हो जाता है। एक और बार फॉलो मैप लगा ले, एक और बार फॉलो लगा ले, कुछ भी अरे करना। पाइथन में और इजी होता है, C++ के हिसाब से सोच रहा है तू। उसमें डायरेक्ट तू रिकॉल कर सकता है इसका मैक्स कौन सा था। शार्प रेशियो स्टोर करता था हर बार, फिर मैक्स शार्प रेशियो वो कर ले मैप बना के कर लेना, ठीक कर लेगा ना तू तो। फिर उसके बाद हैंड ये वेट्स दरोड़ा रिकॉल कर Python ले। का तो ये चोरा। मेरे वो हैं, ये मेरे ऑप्टिमल वेट्स हैं, और इससे जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मेरा बनेगा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। यही मेरा मकसद था। हाँ हो गया मकसद पूरा। ठीक है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन चलो बाय बाय फॉर बोल दो, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन गाइस। बाय बाय बोल दो गाइस, बाय बाय। बाय बोल दो। समझ में आ गया सब कुछ? फोड़ दोगे ना इंटरव्यू? चलो बाय बाय गाइस। चलो ये